जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी में कोशिका चैप्टर से क्वेश्चन। तो देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बहुकोशिक जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? आपका ऑप्शन है कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतःस्फोट, कोशिका विभाजन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका विभाजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका। और अगला कोई ऑप्शन है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो आप आंसर सोच सकते हैं आपका आंसर क्या हो सकता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। आपका आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? आपका ऑप्शन है उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोशिका संरचना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल ही में भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है? आपका ऑप्शन है गाजर, मूली, बैगन, आलू। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2013 में यस बैगन भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? आपका ऑप्शन है आलू, मटर, चुकंदर, सेव। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मटर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? आपका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एंटनी वान ल्यूवेनहॉक, ब्रुकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? आपका सामने ऑप्शन है XY, XX, YY। कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आपका आंसर होगा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़े होते हैं X और Y। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? आपका ऑप्शन है पिता लेस देन माता, पिता ग्रेटर देन माता, पिता बराबर माता। कोई भी संबंध नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो आपको पता होगा कि माता पिता शिशुओं में गुणसूत्रों का योगदान करते हैं बराबर बराबर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वपरागकण का परिणाम क्या है? आपका ऑप्शन है बहिःप्रजनन, अंतःप्रजनन, विरल प्रजनन, अति प्रजनन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रजनन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? आपका ऑप्शन है कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल, कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, समानुपात में संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है?
आपका ऑप्शन है जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई, पौधे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौधे। पौधे में सेलुलोज भित्ति पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नारियल जट्टा प्राप्त की जाती है, नारियल जट्टा प्राप्त की जाती है क्रोटालेरिया जेनेसिया से, ब्रेसिका कैम्पोस्टिरस से, कोकोस न्यूसिफेरा से, गैस्पियम आर्बोरियम से। तो आपको पता होगा कि नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कोकोस न्यूसिफेरा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नारियल का पानी है, ऑप्शन है तरल बीजांडकाय, तरल मध्यभीति, तरल एंडोकार्प, विकृत तरल एंडोस्पर्म। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मादा जुगमच को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है जुगमनज, अंडाणु, शुक्राणु, भ्रूण। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। चलते हैं अगले क्वेश्चन। जंतु परागकण का आशय क्या है? ऑप्शन है पत्तियों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, आंधी द्वारा परागकण, जतुक द्वारा परागकण। तो जतुक परागकण का आशय क्या है? जतुक द्वारा परागकण। आपको पता होगा जतुक किसे कहा जाता है? जतुक चमगादड़ को कहा जाता है। तो चमगादड़ द्वारा परागकण आपका ऑप्शन होगा डी। चलते हैं अगले आंसर पे, अगले क्वेश्चन पे। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, न्यूसेलस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म। जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है जो, ऑप्शन है जो आनुवंशिक उपायों के अंतर्गत पैदा होता है, जो आनुवंशिकता रूपांतरित है, जो भौगोलिक अपरिवर्तन के अंतर्गत पैदा होता है, ऑप्शन डी जिसमें अधिक ग्लूकोज उपपच्य क्षमता है। तो जीएम फूड का आशय उस खाद्य से है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आनुवंशिकता रूपांतरित है। आपका आंसर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? आप सबको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? आपका आंसर ऑप्शन है लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो आपका ऑप्शन है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा न्यूक्लियस, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है राइबोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? आपका ऑप्शन है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो कोशिका में
कौन सी पाचन थैली है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। कोशिका के पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? आपका ऑप्शन है सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस, गोल्गी काय, लाइसोसोम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम को कोशिका का एटम बम कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें,